Hello students, I am Satwan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 10 physics के chapter 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टॉपिक भी हमारा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, या इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़े थे। तो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑर्स्टेड इन 1820। ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक नॉर्मली जो हम कॉलेज वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हैं उस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने क्या किया कि अचानक से पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। ठीक है। ऑर्स्टेड फाउंड दैट ए वायर कैरिंग करंट वाज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल। उन्होंने अचानक से पाया कि जो वायर है उसमें जब करंट फ्लो हो रहा है तो वो कंपास नीडल को क्या कर दे रहा है, डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। नाउ द कंपास नीडल इज अ टीनी मैग्नेट विच कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय द मैग्नेटिक फील्ड। कंपास नीडल जो होता है छोटा सा पतला सा नीडल होता है जिसके अंदर मैग्नेट लगा होता है, जो केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने पे ही या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने पे ही क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट होता है। Since a current carrying wire was able to deflect compass needle, it was concluded that a current flowing in a wire gives rise to a magnetic field around it. जब भी फिर उन्होंने देखा कि जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में कंपास निडल डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि ये वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसके थ्रू कंपास निडल क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। द इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लाइज इन द फैक्ट दैट इट गिव्स राइज टू मैकेनिकल फोर्सेस। और इसका जो इंपॉर्टेंस है इस मैग्नेटिक फील्ड का, जो वायर के अंदर, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है, तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, टेलीफोन एंड रेडियो। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो बेस इसी बेस पे वर्क करते हैं। किस बेस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेस में। आज हम पढ़ते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, we will now describe Orsted experiment to show that a current carrying wire produce a magnetic field around it. So first of all हम एक सर्किट बना रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने एक इस तरीके का क्या लिया, सर्किट। ये बैटरी हो गई हमारी, ये हो गया स्विच, और ये हमारा जो डायरेक्शन था ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इस तरीके से ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे साउथ डायरेक्शन, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ ये करंट कैरिंग वायर क्या हो रहा है, जा रहा है। और इसको बैटरी से और एक स्विच से क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। आगे यहां पे उन्होंने क्या किया, एक कंपास नीडल लगा दिया। जिसका डायरेक्शन भी क्या था, नॉर्थ और साउथ, और जिसका टिप जो था कंपास नीडल का वो नॉर्थ डायरेक्शन में था। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि जब इस स्विच को ऑफ किया जा रहा है, स्विच को ऑफ करने का मतलब कि जब इस वायर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंपास नीडल की टिप थी, जो उसका एरो था वो नॉर्थ वाली डायरेक्शन में था, और इस वायर के पैरेलल क्या था, मुफ्त। हम जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल में होता है, और जो कंपास नीडल का टिप था वो नॉर्थ पोल डायरेक्शन में था, नॉर्थ साइड में, और इस वायर को भी हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या किए थे, लगाए थे।
जब हमने इस स्विच को क्या किया, ऑन किया, व्हेन स्विच इज ऑन, जब हमने इस स्विच को क्या किया, ऑन कर दिया, इन द कंडीशन ऑफ स्विच ऑन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन। करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है, मतलब इस वायर में नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ, इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, और इस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के कारण ये जो कंपास निडल है ये डिफ्लेक्ट कर गया। जैसे इसका अगर एक अलग फिगर बनाए, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, प्लस माइनस, उस कंडीशन में जो कंपास निडल था वो क्या कर गया, डिफ्लेक्ट करेगा। This experiment shows that the current carrying conductor having a magnetic field around it. ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है जब उसमें करंट फ्लो होता है। अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे, जब उन्होंने देखा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जब कर रहे हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ये किया, अब इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब ये प्लस सीधा इधर, माइनस सीधा इधर, बैटरी को क्या कर दिया, घुमा दिया, प्लस वाले की जगह माइनस, माइनस वाले की जगह प्लस कर दिया, तो ये करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। अब करंट जहां यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहा था, अब ये क्या करेगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। उस कंडीशन में जब कंपास निडल को देखा तो वो दूसरे ही डायरेक्शन में क्या किए, मूव कर, डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन इसका डायरेक्शन इस समय चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे जब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा था बाहर की तरफ, जब ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडीशन में डिफ्लेक्ट हो रहा है अंदर की तरफ। तो उन्होंने यहाँ से एक थियरी और निकाली कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। मतलब अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भी क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल बाय द करंट कैरिंग वायर इन द अबव एक्सपेरिमेंट शोज दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये तीनों ही एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करते हैं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वह अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, आगे के कंसील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी लोकेटेड ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बाय यूजिंग अ प्लॉटिंग कंपास। फॉर एग्जांपल, इन प्लॉटिंग कंपास इज मूव्ड ऑन द वॉल, इट्स नीडल विल शो डिफ्लेक्शन एट द प्लेस वेयर करंट कैरिंग वायर इज कंसील्ड। मतलब कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। आगे अब हमने देखा यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट करके कि डिफ्लेक्ट हो रहा है बाहर की तरफ, यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है अंदर की तरफ। तो एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम तीन तरीके से पैटर्न को बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप्स। अब हम अलग अलग शेप्स को लेके, ये तो था एक वायर के लिए, अब इस वायर के अलग अलग शेप लेके हम देखेंगे कि उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। और ये वायर की प्रॉपर्टी होती है, करंट की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएंगे। और हमने एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलती है। जब करंट क्या होता है, फ्लो करता है, करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो रही है, बदल रही है।
तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स में जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स है उस करंट कैरिंग कंडक्टर के, वो अलग अलग शेप में किस तरीके से उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, जिसमें हम 3 शेप के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और वी कैन से दैट ए स्ट्रेट वायर। सेकेंड इज अ सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर करंट कैरिंग कंडक्टर। And third is a solenoid, means long coil of wire current carrying conductor। ठीक है, 3 तरीके से हम शेप लेंगे। एक हमारा शेप होगा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब अगर एक स्ट्रेट वायर ले लें उसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से क्रिएट होगा। सेकंड होगा ए सर्कुलर लूप, अगर उस वायर को हम गोल कर दें, इस तरीके से सर्कल बना दें, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से क्रिएट होगा, कहां क्रिएट होगा। एंड थर्ड इज ए सोलेनॉइड, मतलब लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर और करंट कैरिंग कंडक्टर। लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर, कॉइल आप लोग समझते हैं इस तरीके से कॉइल किया गया रहता है स्प्रिंग वगैरह जैसे, तो उस कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो ये हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा होगा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।